मेरा भारत चैनल से के शर्मा की राम राम। आओ आज हम पवित्र सावन के महीना जो कि कल से प्रारंभ होने वाला है, आज पूर्णमासी है। हम कल से ही महादेव के 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन करेंगे। सिलसिलेवार वो कहाँ पर स्थित हैं, क्या इतिहास है और क्या उनकी महत्ता है, ये सब हम जानेंगे। सर्वप्रथम आज हम सबसे पहले सोमनाथ मंदिर में स्थापित सोमनाथ ज्योतिर्लिंग का वर्णन करेंगे। मैं आशा करता हूं आप इस सावन के महीने में इन सभी ज्योतिर्लिंग के बारे में जानने के इच्छुक होंगे और जानेंगे भी। वैसे तो 64 ज्योतिर्लिंग है, लेकिन 64 में जो महादेव जी के प्रति जो 12 ज्योतिर्लिंग है वो विशेष महत्व रखते हैं। सावन के महीने में ज्योतिर्लिंग के बारे में जानना और उनके स्वरूप के दर्शन करना अपने आप में बहुत महत्व है। घर बैठे भी फल की प्राप्ति होती है। आइए हम आरंभ करते हैं। महादेव के जहां जहां चरण पड़े और उन्होंने जैसे जैसे कृपा करी तो ज्योतिर्लिंग वहां प्रकट हुए। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग गुजरात प्रांत के काठियावाड़ क्षेत्र में समुद्र के किनारे सोमनाथ मंदिर है और उसी मंदिर में ज्योतिर्लिंग स्थापित है, वहीं प्रकट हुए थे। और ये हिंदुस्तान में नहीं, विश्व में ही ये पहला ऐसी ज्योतिर्लिंग है जहां पर भगवान शंकर जी और पार्वती दोनों प्रकट हुए थे और दोनों का ही वहीं पर निवास हो गया था। आइए इसके बारे में जानें कि सोमनाथ जी की क्या कथा है। दक्ष प्रजापति की 27 कन्याएं थी और उन्होंने उन सभी 27 कन्याओं का विवाह चंद्रमा से कर दिया। इन 27 कन्याओं में जो रोहिणी थी वो चंद्रमा को बहुत प्रिय थी और चंद्रमा अपनी पत्नी रोहिणी से दूसरी पत्नियों से अधिक प्रेम करते थे। यही बात उसकी अन्य पत्नियों को अच्छी नहीं लगती थी। फिर उन्होंने अपने पिता दक्ष प्रजापति के समक्ष ये बात रखी भी हमारे साथ ये अन्याय हो रहा है। तो दक्ष प्रजापति ने पहले तो चंद्रमा को बुलाकर ये समझाया कि तुम्हें ऐसा शोभा नहीं देता। अगर 27 कन्याओं के साथ विवाह किया है तो सबको बराबर का अधिकार देते हुए सभी के साथ बराबर का व्यवहार करो। लेकिन चंद्रमा रोहिणी की तरफ इतने आकर्षित थे कि उन्होंने दक्ष प्रजापति की बात को अनसुना कर दिया। इसके बाद दक्ष प्रजापति ने क्षय रोगी होने का चंद्रमा को शाप दे दिया और चंद्रमा
को क्षय रोग हो गया और वो धरती पर पड़ गए। अब जैसे ही चंद्रमा धरती पर पड़ गए तो सभी देवतागण बहुत परेशान हो गए। संसार की गतिविधियां रुक गई। जो चंद्रमा से ठंडक मिलती थी, शीतलता मिलती थी, वो समाप्त होने लगी। पृथ्वी के ऊपर जो जलवायु है, जो मौसम है, उसमें असंतुलन होने लगा। तो सभी देवतागण मिल करके ब्रह्मा जी के पास गए और ब्रह्मा जी से प्रार्थना की कि इसका क्या हल करें। चंद्रमा जी को क्षय रोग से पीड़ित हैं, उनको दक्ष प्रजापति जी ने शाप दिया है। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि इसका एक ही हल है कि वो भगवान शिव का महामृत्युंजय रूप का पाठ करें, तब जाके उनका ये रोग दूर हो सकता है और भगवान शिव ही किसी न किसी तरीके से ये रास्ता निकाल सकते हैं। तब गए तो उन्होंने जाकर के चंद्रमा से ये बात गई। तो चंद्रमा क्रौंच पर्वत पे जाकर के उन्होंने शिव की तपस्या की, महामृत्युंजय का 10 करोड़ जाप किया और श्रद्धा और विश्वास से जब इतना जाप किया तो भगवान शिव प्रकट हो गए। उन्होंने चंद्रमा से कहा कि मैं प्रजापति दक्ष के शाप को समाप्त तो नहीं कर सकता, लेकिन मैं इस रोग से मुक्ति देते हुए ऐसा कुछ करूंगा कि दक्ष प्रजापति का शाप भी रह जाए और मेरी जो कृपा है वो तुम पर बनी रहे। तब भगवान शंकर जी ने कहा कि कृष्ण पक्ष में प्रतिदिन एक एक कला तुम्हारी घटती जाएगी और जैसे ही 15 दिन के बाद शुक्ल पक्ष आएगा तब सभी कलाओं से संपूर्ण हो जाओगे और तब पूर्ण रूप से आप चंद्रमा पूर्ण रूप से आप सभी को दर्शन दोगे। आपको जो स्वरूप है वो पूर्णता हो जाएगा, ऐसा शंकर जी ने वरदान दिया। वहीं पर पार्वती जी भी आ गई और तब सभी देवताओं ने भगवान शिव के आगे नतमस्तक होकर आभार व्यक्त किया, उनकी स्तुति की। इस प्रकार चंद्रमा का क्षय रोग दूर भी हुआ और यही कारण है कि कृष्ण पक्ष के बाद चंद्रमा की एक एक कला घटती है और शुक्ल पक्ष आते ही संपूर्ण रूप से पूर्णमासी वाले दिन चंद्रमा का पूर्ण स्वरूप आप देखते हैं। इस प्रकार भगवान शिव जी ने कहा। उसी समय भगवान जो शिवलिंग था वो उन्होंने मिट्टी का शिवलिंग बना करके चंद्रमा जी ने वहां पर पूजा अर्चना की थी, महामृत्युंजय का पाठ किया था और उसी पे भगवान शिव जी ने आशीर्वाद देकर उसको ज्योतिर्लिंग का स्वरूप स्वयं भगवान शिव जी ने दिया और वरदान दिया कि जो कोई भी इसके दर्शन करेगा, सोमनाथ शिवलिंग के जो कोई भी दर्शन करेगा उसकी सभी कामनाएं पूर्ण होंगी और जो भी रोग है वो रोग भी दूर हो जाएंगे। और इसलिए महामृत्युंजय का मंत्र का जाप करने से रोग दूर हो जाते हैं। त्र्यंबकम यजामहे सुगंधि पुष्टि वर्धनम उर्वा रुक्मि वंदनान मृत्योर मूर्खे मामृतात। इस मंत्र का जो भी जाप करते हैं उसे रोगों से मुक्ति मिलती है, यहाँ तक कि जाते जाते मृत्यु से भी वो वापस आ जाते हैं।
यही कारण है आज सोमनाथ में जो मंदिर है, एक बात और बताना चाहूंगा कि इसी सोमनाथ मंदिर को आक्रांताओं ने बहुत बार तोड़ा, बहुत बार इसकी स्थापना हुई और आज बहुत ही गुजरात के काठियावाड़ में बहुत ही सुंदर रूप में सोमनाथ जी का मंदिर वहां विराजमान है और वहां की व्यवस्था भी देखते ही बनती है। जो कोई भी सोमनाथ जी के मंदिर जाकर के उस तरह के भगवान के दर्शन करता है, उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। आज हमने भगवान शिव के इस ज्योतिर्लिंग के दर्शन किए और अब हम अगले वीडियो के अंदर आपको मल्लिकार्जुन महादेव के दर्शन करवाएंगे। इसी प्रकार सावन के महीने में एक एक करके सभी ज्योतिर्लिंग के दर्शन करवाएंगे। भगवान शिव आप सबकी मनोकामना पूर्ण करें और मुझे भी शक्ति दें कि मैं आपको इस तरीके से सभी ज्योतिर्लिंगों के दर्शन कराता रहूं। हर हर महादेव। बोल शिव शंकर भगवान की जय।